जॉन अब्बास अफसानचा निगारी में एक नया और उभरता हुआ नाम। उनका अफसानचा सुनते हैं, उन्वान है वोट। ये जानते हुए भी कि वोट वडेरे को ना देने से जमीन से हाथ धोने पड़ सकते हैं, हकीम साहब ने फिर भी अपना वोट नहीं बदला। इलेक्शन हुआ और वडेरे को एक वोट से शिकस्त हो गई। हकीम साहब की जमीन अब वडेरे के कब्जे में थी और वही जमीन थी जिसने हकीम साहब की लाश को मां की तरह अपने सीने में जगह दी। जब हकीम साहब की लाश वोटसा को मिली तो हकीम साहब का एक अंगूठा कटा हुआ था जिस पर वोट की स्याही का निशान था। और अब सुनते हैं बहराम अली भुट्टो का अफसानचा अकीदत। रात भर शदीद तूफान और बारिश जारी रही थी। बलूचिस्तान के इस शहराई इलाके में जब मौसम बिगड़ जाता तो फिर ऐसे ही शदीद तूफान और बारिश आती थी। वो सुबह जागा और अपनी झोपड़ी से बाहर निकला तो जैसे ही सामने जौहर में उसकी नजर पड़ी तो वो आनन फानन जौहर की तरफ लपका। उसने अपने बलूची दस्तार जौहर के किनारे रख दी और खुद जौहर में दाखिल हो गया। जल्द ही वो अजीम परचम के पास पहुंच गया था जो जौहर में गिरा हुआ था। उसने परचम उठाया, उसे साफ करके अपनी झोपड़ी के ऊपर लगाकर उसे सलूट किया। तभी उसके दिल से आवाज निकली, सबसे पहले पाकिस्तान। आइए अब अफसानचों की दुनिया में एक उभरता हुआ नाम, नाहिद गुल, उनका एक तीखा अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है मुजरा। बहुत दिन हो गए हैं शीला का मुजरा देखने नहीं गए। वक्त निकालो, किसी दिन चलते हैं। दिलबर ने दोस्तों को मुखातिब करते हुए कहा, अरे यार, शीला का मुजरा कौन देखने जाए, क्या जरूरत है। सनी साहब की बेटी की शादी है, उसकी सहेलियां और कजनों के साथ मिलकर नाचेंगी। दिल भर कर मुजरा देख लेंगे, बिल्कुल नई लड़कियों के। किरण नोमान अदब की दुनिया में नहायत तेजी से अपना मुकाम बनाने वाली कलमकारा। उनका अफसानचा सुनते हैं हज। माशाअल्लाह चौधरी साहब, 16वां हज मुबारक हो। चौधरी कामिल की तनी हुई गर्दन कुछ और भी अकड़ गई। हुक्के की नए मुंह से निकालकर वो बोला, ओ बस भाइयों, अल्लाह का खास फजल है, वरना वो हम कहाँ इस काबिल। वो बुलाता है और हम चले जाते हैं। बेरी पर मौजूद चौधरी कमल के सारे मज़ाराइन उस पर रश्क कर रहे थे। सच कहते हैं चौधरी साहब, अल्लाह का खास फजल है आप पर। तभी चौधरी कामिल की नजर दूर खड़े शमसू पर पड़ी तो उसे पास बुलाया। हाँ भाई शमसू, खैर से आया है। मुनहनी सा परेशान हाल शमसू आगे बढ़ा। जी चौधरी साहब, सब खैर है, अपनी बेटी की शादी का बुलावा देने आया हूँ। आपको इस पहाड़ जैसे कर्ज को अदा कर लूं तो मेरा भी समझो हज अदा हो गया। बेटी की शादी के लिए परेशान गरीब शमसू की नजर जमीन में गड़ी थी।
उसकी बात सुनते ही चौधरी कामिल गरजा, ओए बदबख्ता, तूने पहला कर्ज अदा किया नहीं और बेटी ब्याहने चला है। चल हमारे घर में बेटी भेज दे काम करने को। अब अफसानचों की दुनिया का एक बड़ा नाम सरवर गजाली, पाकिस्तान के पुराने और मज़ेदार अफसानचा निगारों में से एक। अफसानचे का उन्वान है पिदरम सुल्तान बूथ। सर, आपका आज वाला लेक्चर बहुत खूब था। आप तो अंग्रेजी इस तरह बोलते हैं जैसे ये आपकी मादरी जबान हो। आप अपनी एजाज बयानी का राज हमें भी बताएंगे? लड़के ने गुफ्तगू खत्म करते हुए खुशामदाना लहजा इख्तियार कर लिया। उस्ताद तमकनत से बोला, बेटा इतनी आसानी से नहीं आ जाती अंग्रेजी, बड़ी रियाजत करनी पड़ती है। मेरे बाप ने गोरा साहब की खिदमत करके अंग्रेजी सीखी थी और फिर मुझ तक मुंतकिल की। मेरा बाप गोरा साहब का साइस था। आइए अब मैं अपना ही एक अफसानचा सुनाता हूँ, जो कि पुराना है लेकिन मज़ा नया आएगा। उन्वान है नई कदरें। उसी चौकीदार की नौकरी मिली तो घर लोगों से भर गया। खाला भी अपनी दुख्तरनी कख्तर के साथ दौड़ी चली आई। अंदर आते ही बोली, ऐ है एमए पढ़कर क्या मिला? जब चौकीदारी ही करना थी तो इतना पढ़ा क्यों? फौरन खाला की नौटी बेटी ने इतला कर कहा, मम्मा आप भी ना, अब जाकर उनको अकल आई है, वरना मैं तो मंगनी तोड़ने का सोच रही थी। खाला ने कहर भरी नजरों से बेटी को घूरा, फिर कहा, मैं तो मंगनी तोड़ने का ही सोच कर आई हूं। ना मम्मा ना, ऐसा सोचना भी नहीं। एमए करने के बाद उनको क्या मिलता? 20-25 हजार? इसमें क्या खाते क्या पहनती? आपको क्या खबर चौकीदार की नौकरी में ऊपर की आमदनी कितनी होती है? अब डाकू पहले चौकीदार को सेट करते हैं, देखते ही देखते चौकीदार बिल्डिंग खड़ी कर लेता है। मैं तो अब उनके अलावा किसी और का ख्वाब देख ही नहीं सकती। आइए इकबाल खुर्शीद का एक तीखा अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है वसीयत। अगर आप तहरीर पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि मैं मर चुका हूं। अब इसे मेरी वसीयत तस्वुर किया जाए। मैं अपनी दौलत फलाही कामों के लिए वक्फ करता हूँ और औलाद को नसीहत करता हूँ कि हमेशा रिज़्क़ हलाल खाए, कमाए, हराम से बचे। हराम का खमियाजा जिंदगी में भी भुगतना पड़ता है, ठीक वैसे ही जैसे मैं आज भुगत रहा हूं। मैंने रिश्वत लेकर कई लोगों के लाइसेंस बनवाए, यहां तक कि एक ऐसे आदमी को भी लाइसेंस दे दिया जो ज़हनी तौर पर माजूर था। और आज मैं हाईवे पर दौड़ती जिस बस में सवार हूं उसे वही माजूर आदमी चला रहा है।